हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे एंड बहुत हेल्दी हैं। मेरी काफी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं स्टूडेंट को टेंशन नहीं देना चाहता था कोई भी इंफॉर्मेशन की, कोई भी बातों की। तो मैं चाहता था कि जो स्टूडेंट हैं वो आराम से पढ़ाई करते रहें, पैनिक ना हो। लेकिन आज 28 जून को मुझे ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि एग्जैक्टली 1 वीक बचा है। ओनली 1 वीक लेफ्ट फॉर द जुलाई 2021 एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट। मैं वीडियो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन एक दो बातें, थोड़ी सी बातें ध्यान से सुन लेना, आपके काम की बातें हैं। बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हो रही, स्टूडेंट आर टेकिंग पैनिक। वो पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। बच्चों, आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, देखो एग्जामिनेशन होगा, ये डेफिनेटली गारंटेड है। एग्जाम होगा, ये गारंटेड है। 100% एग्जामिनेशन होंगे। सर सुप्रीम कोर्ट में पीआई चल रही है, सर आप उसकी वेट मत करो दोस्तों, उसकी वेट मत करो। अब सर कंडीशन कंक्लूसिव है एग्जामिनेशंस के लिए या नहीं है, अब आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। 28 जून हो चुकी है और 5 जुलाई से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं। जिन बच्चों को एग्जामिनेशन लिखनी है वो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि बात यह है कि अभी आपको पैनिक नहीं लेना। क्यों? सर आपने पढ़ाई की है, सर हमारी पढ़ाई हुई नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर जिसकी पढ़ाई नहीं हुई, क्या कर सकते हो? अभी 1 वीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर हम रिलैक्स क्यों करें? अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और अभी टाइम है हल्के से रिलैक्सेशन पॉइंट का। अगर आपका स्टडी टाइमिंग थी 16 आवर की, 14 आवर की, 12 आवर की, इसको आप एक एक घंटा कम कर दो। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्लीपिंग। स्लीपिंग पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो एग्जामिनेशन में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मैं गारंटीड लिख के देता हूं। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना, हर बार ये भगवान से प्रे करते हैं और इंस्टीट्यूट से भी प्रे करते हैं, सर एग्जामिनेशन आसान आ जाए, एग्जामिनेशन इजी आ जाए, इजी आ जाए, इजी आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन आसान आ गई ना तो हर कोई बच्चा पेपर को सोल्व कर लेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू हुई? फिर आप क्या पढ़ के गए? आप तो रट्टा मार के गए। इसका मतलब, मेरे वर्ड्स को हार्श मत लेना, लेकिन मैं सच बात बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, और एग्जामिनेशन में अगर पेपर में कुछ नया, कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गया हूं। अगर सेम पूछ लिया तो अच्छी बात है, वो तो मुझे आता ही है। सेम पूछ लिया, मुझे आता ही है। अगर सेम नहीं पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई किया तो क्या दिक्कत है? सर पेपर सिर्फ आपके लिए नहीं बन रहा, ध्यान रखना, पेपर पूरे हिंदुस्तान के लिए बन रहा है। इट्स ऑल इंडिया लेवल पेपर। जो पेपर एक स्टूडेंट लिखेगा, जो बच्चा जिसकी AR1 आएगी वो भी वही एग्जाम लिख रहा है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे, और जो बच्चे के नंबर 40 आएंगे उन, और जिसकी AR1 आएगी, दोनों ने सेम पेपर लिखा है। फर्क किस चीज में? सर फर्क है आपकी एक थिंकिंग के अंदर। आप ज्यादा टेंशन ले जाते हो, पैनिक नहीं होना। अगर जिस बच्चे से नई पढ़ाई हो रही, अपने आप को सोच के देखो, अपने आप को झांक कर देखो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। यार उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग सीए बन जाओ, आप सीए इंटर पास कर जाओ। आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली, आप खुद। यार इस टाइम के अंदर हमारे दोस्त, हम सोचते, जब मैं खुद सीए फाइनल में था, मैं ये देखता था यार मेरा दोस्त फोन चला रहा है, एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, वहां जा रहा है, अच्छे अच्छे ये काम कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? पूरा दिन पढ़ाई, सो लिया, हल्का सा खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर सुबह उठ के फिर से वही स्केड्यूल। क्या चल रहा है जिंदगी में? हम ये सोचते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या चल रहा है ये थोड़े से टाइम डिसाइड करता है कि आप कहां जाओगे और कहां नहीं जाओगे। सीए बनने के बाद चेक कर लेना आपकी पोजीशन कहां पे होगी और आपके दोस्त की पोजीशन कहां पे होगी। आप उनसे डेफिनेटली ऊपर रहोगे। सीए इज अ रिस्पेक्टफुल डिग्री। अर्न करो, हमको भीख नहीं चाहिए किसी से भी, हमको अपने हक की डिग्री चाहिए। आप एग्जामिनेशन में लिख के आओगे, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे आपको, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आईसीआईबी चाहे तो फेल नहीं कर सकती आपको, मैं गारंटी लिख के देता हूं। आप लिख के तो आओ ना एग्जाम्स के अंदर, आप लिख के आओ, बस अच्छा लिख के आओ, शॉर्ट लिख के आओ। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज भर के आओगे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक ही पेज, सिंगल पेज लिख के आओगे, अच्छा लिख के आओगे, क्वालिटी लिख के आओगे, क्या पता 4 में से 4 भी मिल जाए और 4 में से 3.5 भी मिल सकते हैं।
ज्यादा शीट पर मत देखना कि शीट भरनी है, और पढ़ाई करनी पड़ेगी। जस्ट 1 वीक लेफ्ट, पढ़ाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अपने आप को जगाओ। सीए बनने वाले हो यार, आप सीए बनने वाले हो। आपका सपना बहुत पास है, इसको दूर मत जाने देना। अगर इस पॉइंट के ऊपर भी आपने इसको दूर जाने दिया तो अगले 6 मंथ का वेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमको 6 मंथ का वेट नहीं कराना, हमको सीए बनना है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूं सर। कभी आपने आज तक की बात है सुनी कि सर वो बच्चे ने पूरी मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से एग्जाम दे के आया, जब उसका रिजल्ट आया ना तो सर पास नहीं हो पाया? ये किस ने ये बात सुनी है सर? बहुत रेयर होता है, 99.99% में ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे ने पढ़ाई की वो पास हो जाता है। लोग तो यूपीएससी पास कर लेते हैं, लोग तो बहुत बड़ा एग्जाम पास कर लेते हैं। तो आप लोग भी सीए के एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। बस थोड़ा सा जील चाहिए, अंदर का मोटिवेशन लेवल बाहर निकलना चाहिए, कहीं दूर से नहीं आएगा। सर उसकी वीडियो देख लो, उसकी वीडियो देख लो, कितनी वीडियो देखोगे? पागल हो जाओगे फिर तो। किसी की ऐसे नहीं है, मोटिवेशन लेना है खुद से आएगा। और आप खुद ही शक्तिमान हो, मैं सच बता रहा हूं, खुद शक्तिमान हो। अपने आप को एहसास तो करो, अपने आप की भावनाओं को जगा कर देखो, पार पार हो जाओगे। डेफिनेटली बोलता हूं, कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं हो। तो थोड़ा सा अब शांति से बनाए रखो, पेशेंस लेवल को बनाए रखो, और आईसीए एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्रैक करके जाओ। आप इंस्टीट्यूट भी चाहता है आप पास होए, मैं भी चाहता हूं आप पास होए, और आप खुद भी चाहते हैं, आपकी फैमिली भी चाहती है आप पास हो जाएं। जस्ट फॉर द राइट मूवमेंट, राइट पेशेंस बनाए रखना, खोना मत। आप सब जीत जाओगे, डेफिनेटली आप जीत जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड टेक केयर। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।